हेलो दोस्तों। लास्ट क्लास में हमने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किस तरीके से क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं ये डिस्कस किया था और उसी पर बेस्ड हमने क्वेश्चंस किए थे। आज हम डिस्कस करेंगे कि अगर हमें किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स पता हो तो हम किस तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फाइंड कर सकते हैं। मानिए हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है जिसके रूट्स हैं अल्फा एंड बीटा। सपोज रूट्स of any of a quadratic equation are alpha and beta। ये हम कैसे कर सकते हैं? इसके लिए एक फॉर्मूला होता है जिसको हम बोलेंगे कि माना f एक फंक्शन है ऑन x इज इक्वल्स टू k टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ अल्फा एंड बीटा। तो ये एक फॉर्मूला होता है जिसकी मदद से अगर हमें किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स गिवन हैं तो हम उन रूट्स की वैल्यू को यहाँ पे डालकर अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। एक काम करते हैं, हमने पिछली क्लास में जो क्वेश्चन डिस्कस किए थे वहां से हम कोई भी दो रूट्स ले लेते हैं। चलिए हम ये दोनों रूट्स लेते हैं, 5 प्लस आयोटा रूट 15 एंड 5 माइनस आयोटा रूट 15। तो 5 प्लस आयोटा रूट 15 हमारे लिए अल्फा हो जाएगा एंड 5 माइनस आयोटा रूट 15 हमारे लिए बीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे अल्फा इज इक्वल्स टू है 5 प्लस आयोटा रूट 15 एंड बीटा है 5 माइनस आयोटा रूट 15। फॉर्मूला लेते हैं, एफ एक्स इज इक्वल्स टू के टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा यानी कि 5 प्लस आयोटा रूट 15 प्लस बीटा यानी कि 5 माइनस आयोटा रूट 15 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। और यहाँ पे ये जो k होगा ये क्या होगा, ये एक नॉन जीरो रियल नंबर होगा वेयर k इज अ नॉन जीरो रियल नंबर। तो यहाँ पर भी हम ऐसे लिख देंगे वेयर k इज ए नॉन जीरो रियल नंबर। आगे इसको सॉल्व करते हैं, एफ एक्स इज इक्वल्स टू के एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 5 प्लस 5 हो जाएगा 10 एंड आयोटा रूट 15 माइनस आयोटा रूट 15 कैंसिल, सो 10 इंटू एक्स बचा माइनस बचा 10x एंड ये हो जाएगा a प्लस बी एंड a माइनस बी, सो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर where k is a non-zero real number and fx is equals to मिला k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस ये हो जाएगा 25 एंड यहाँ पे स्क्वायर है, सो 25 एंड स्क्वायर ऑफ रूट 15 हो जाएगा 15 एंड स्क्वायर ऑफ आयोटा हो जाएगा -1, तो -1 इंटू 15 हो गया -15 एंड माइनस माइनस प्लस 15 वेयर k इज ए नॉन जीरो रियल नंबर एंड हमें यहाँ से मिला एफ एक्स इज इक्वल्स टू k टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 40 वेयर k इज ए नॉन जीरो रियल नंबर। हम क्या कर सकते हैं, हम इसको यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं और नहीं तो हम क्या करते हैं k एक नॉन जीरो रियल नंबर है तो हम मान लेते हैं लेट k इज इक्वल्स टू 1 और जब हम k को 1 मानेंगे तो हमारी इक्वेशन एफ एक्स इज इक्वल्स टू मिल जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 40। अब देखिए हम देखते हैं हमने ऊपर जिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए ये दो रूट्स फाइंड किए थे क्या ये वो इक्वेशन है कि नहीं है, मैच कर लेते हैं।
तो इक्वेशन थी एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 40, जिसके रूट्स ये आए थे। सो एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 40 जो कि हमारी इस इक्वेशन से मैच हो गई है। तो इस तरीके से अगर हमें किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स गिवन हैं तो वो इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस और कर लेते हैं। अ quadratic equation over R can have complex roots while a linear equation over R can only have a root. True or false? Why? यहाँ पर हमसे बोला गया है कि अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके रूट्स क्या होंगे, कॉम्प्लेक्स होंगे। अभी हमने जो क्वेश्चन किया था उसमें रूट्स कॉम्प्लेक्स ही थे, तो लेकिन वो जो इक्वेशन होगी वो ओवर आर होगी। ओवर आर का मतलब ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ओवर आर का मतलब वो जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी उसमें जो कोफिशिएंट्स होंगे वेरिएबल्स के या फिर जो कांस्टेंट टर्म होगी वो क्या होंगे, सभी रियल नंबर होंगे। तो हम इसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन ओवर आर कैन हैव कॉम्प्लेक्स रूट्स, यानी कि ऐसे हम ये बोल सकते हैं कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके कोफिशिएंट्स रियल नंबर है लेकिन जब हम उसके रूट्स निकालेंगे तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकते हैं। जबकि अ लीनियर इक्वेशन ओवर आर, यानी कि एक लीनियर इक्वेशन जो विच इज ओवर आर, यानी कि उसमें भी जो कांस्टेंट वैल्यूज होंगी वो क्या होंगी, वो भी एक रियल नंबर ही होंगी, पर उसके जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे, वो हमेशा रियल रूट होंगे। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट्स कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं। ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स हमें ये बताना है और रीजन देना है। कंसीडर अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 ओवर आर। यहाँ पे जो कांस्टेंट वैल्यू है या जो कोफिशिएंट्स है वो क्या है, एक रियल नंबर है। और जब हम इसके रूट्स निकालेंगे तो क्या होगा, ये 1 इधर प्लस हो रहा है, यहाँ पर आके माइनस हो गया। एंड जब हम यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -1, जहाँ से हमारा आंसर क्या आएगा, प्लस माइनस आयोटा, जो कि क्या मिला हमें, कॉम्प्लेक्स नंबर मिला। तो हाँ, हम ये बोल सकते हैं कि अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन ओवर आर होगी तो उसके रूट्स कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं। पर अगर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जगह एक लीनियर इक्वेशन गिवन होती, मानिए हमें मिला है ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0, ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है या फिर लीनियर इक्वेशन है ओवर आर, यानी कि वेयर ए बी आर एलिमेंट ऑफ रियल नंबर। तो यहाँ से जब हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये b इधर आके माइनस हो जाएगा एंड a इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या है, माइनस बी अपॉन ए। अब देखिए ये जो b है ये भी एक रियल नंबर है और a जो है ये भी एक रियल नंबर है। और जो रियल नंबर है वो क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, अगर हम दो रियल नंबर्स को प्लस करेंगे तो आंसर रियल नंबर आएगा, माइनस करेंगे तो भी रियल नंबर आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो भी रियल नंबर आएगा, डिवाइड करेंगे तो भी रियल नंबर आएगा। ये क्लोजर प्रॉपर्टी होती है। तो यानी कि यहाँ पे अगर हम दो रियल नंबर्स का रेशियो फाइंड करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या होगा, वो भी एक रियल नंबर ही होने वाला है। तो हम क्या बोल सकते हैं, तो हम कह सकते हैं कि हाँ, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन ओवर आर है तो उसके कॉम्प्लेक्स रूट्स हो सकते हैं, पर अगर कोई लीनियर इक्वेशन ओवर आर है तो उसके जो रूट्स होंगे वो हमेशा रियल नंबर ही होंगे। और इस बात को हम इस तरीके से लिखेंगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में ट्रू फॉल्स में आ जाता है। और इसे क्वेश्चन में चेंजेस करके, छोटे मोटे चेंजेस करके, वर्ड्स इधर उधर करके भी पूछ लेते हैं, तो जहाँ से स्टेटमेंट ट्रू भी हो जाती है और कभी कभी फॉल्स भी हो जाती है। तो हम ये बोलेंगे कि ट्रू, द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू, अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ओवर आर, फॉर एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0 हैज complex roots, that is x is equals to plus minus iota, and any linear equation over R
फॉर एग्जाम्पल ax plus b is equals to 0 where a and b are element of real number has real roots x is equals to minus b upon a where a and b are element of real number। तो इस बात को हम इस तरीके से शो करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 6, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। ए पार्ट इज एक्स स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हमें वेरिएबल, यहाँ पे हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। एक्स स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। 5 को लेफ्ट साइड लाकर माइनस करेंगे तो -5 आ जाएगा। स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ -5 एंड प्लस माइनस एंड एक्स की वैल्यू हमें यहाँ पे क्या मिली, प्लस माइनस आयोटा रूट 5। ये हमारे दो रूट्स हो चुके हैं। यहाँ पे एक रूट है प्लस आयोटा रूट 5 और दूसरा है माइनस आयोटा रूट 5। बी पार्ट है x प्लस 9 इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 0। देखिए यहाँ पर हमें इक्वेशन अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं मिली है, तो हम पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आएंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। x प्लस 9 इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो एक आइडेंटिटी होती है x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी। तो यहाँ पर a 9 है, b -1 है और x x ही है, तो हमें मिलेगा x प्लस 9 एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 0 एंड यहाँ से हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी एंड यहाँ से हमें मिला एक्स स्क्वायर प्लस 9 -1 हो जाएगा 8x एंड 9 इंटू 1 9 एंड प्लस माइनस माइनस। तो ये हो चुकी है हमारी इक्वेशन। और अब हमें यहाँ पे रूट्स फाइंड करने हैं। तो रूट्स फाइंड करने के लिए हमने पिछली क्लास में क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सीखा था, हम इसको अप्लाई करके यहाँ पे रूट्स फाइंड कर सकते हैं। हमारे रूट्स होंगे x इज इक्वल्स टू माइनस बी यानी कि 8 -8 प्लस माइनस बी स्क्वायर 8 स्क्वायर -4 इंटू ए इंटू सी -9 अपॉन 2 इंटू ए एंड जब यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो मिलेगा x इज इक्वल्स टू -8 प्लस माइनस 64 एंड 4 9 से 36 माइनस माइनस प्लस अपॉन 2। यहाँ से मिला x इज इक्वल्स टू -8 प्लस माइनस, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 100 अपॉन 2। यहाँ से मिला x इज इक्वल्स टू -8 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 100 हो जाएगा 10 अपॉन 2 एंड x इज इक्वल्स टू हो गया -8 प्लस 10 अपॉन 2 और x इज इक्वल्स टू हो गया -8 प्लस -10 अपॉन 2। यहाँ से मिला x इज इक्वल्स टू 10 -8 2/2 आंसर आया 1 एंड यहाँ से x मिला -18 अपॉन 2 आंसर आया -9। तो यहाँ पे हमें दो रूट्स मिले 1 और -9। हम इस क्वेश्चन को और भी सिंपल तरीके से कर सकते थे, जिसको करने में ज़्यादा टाइम यूज नहीं होता। हाँ, मानिए हमें गिवन है पार्ट बी x प्लस 9 इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं, ये क्या होंगे, ये दोनों 0 के क्या होंगे, इक्वल होंगे ना, क्योंकि इनका प्रोडक्ट क्या है 0 है। यानी कि अब हो सकता है या तो ये 0 के इक्वल हो या तो ये 0 के इक्वल हो, तभी तो दोनों का प्रोडक्ट 0 होगा। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि x प्लस 9 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू आई -9, यहाँ से x की वैल्यू आई 1। तो देखिए यहाँ पे भी वही रूट्स आए जो भी हमें यहाँ पर मिले थे 1 एंड -9। तो इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं।
सी पार्ट, एक्स स्क्वायर माइनस रूट 5x इज इक्वल्स टू 1, एक्स स्क्वायर माइनस रूट 5x इज इक्वल्स टू 1। तो 1 को लेफ्ट साइड लाएंगे, हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस रूट 5x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। एंड अब यहाँ पे हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, तो x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 टाइम्स ऑफ a। एंड यहाँ पे मिला x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस रूट 5 प्लस माइनस माइनस रूट 5 का जब स्क्वायर फाइंड करेंगे तो हमें मिलेगा 5 माइनस एंड माइनस 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 प्लस 4 अपॉन 2। सॉल्व करने पर मिला रूट 5 प्लस माइनस रूट 9 549 अपॉन 2। एंड यहाँ से मिला x इज इक्वल्स टू रूट 5 स्क्वायर रूट ऑफ 9 हो जाएगा 3 अपॉन 2। एंड यहाँ से मिला हमें, यह है हमारा आंसर। तो हम बोल सकते हैं कि हमारे रूट्स हो गए x इज इक्वल्स टू रूट 5 प्लस 3/2 एंड x इज इक्वल्स टू रूट 5 माइनस 3/2। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, डी पार्ट, पी एम स्क्वायर माइनस 8qm प्लस 1/r इज इक्वल्स टू 0 फॉर m। यहाँ पर हमें इसको m के लिए सॉल्व करना है, यानी कि जैसे यहाँ पर वेरिएबल का काम x कर रहा था, यहाँ पर वेरिएबल का काम m कर रहा है। डी पार्ट, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करते हैं, x इज इक्वल्स टू माइनस बी यहाँ पर माइनस 8q है प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 8q स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यहाँ से मिला x इज इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस 8q प्लस माइनस, यहाँ से मिल जाएगा 64q स्क्वायर 64q स्क्वायर माइनस 4p अपॉन r अपॉन 2p। हम चाहे तो हम इसको इतना भी छोड़ सकते हैं, और नहीं तो अगर आगे सिंप्लीफाई करना चाहे तो हम यहाँ पे कर सकते हैं 8q प्लस माइनस, यहाँ से 4 कॉमन आएगा तो बच्चा 16q स्क्वायर इक्वल्स टू, जब हम 4 का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पे 8q प्लस माइनस 2 आ जाएगा। 4 का स्क्वायर रूट, 4 का स्क्वायर रूट होगा 2, सो 2 बाहर आ गया, अंदर बचा 16q स्क्वायर माइनस p अपॉन r अपॉन 2। एंड हम यहाँ न्यूमिनेटर में 2 कॉमन ले सकते हैं, तो हमें मिलेगा x इज इक्वल्स टू 2 कॉमन आया 4q प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 16q स्क्वायर माइनस p अपॉन r अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, हमें मिला 4q प्लस माइनस रूट 16q स्क्वायर माइनस p बाय r। तो हमारे दो रूट्स हो गए, x इज इक्वल्स टू 4q प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 16q स्क्वायर प्लस प्लस नहीं माइनस p बाय r, और दूसरा हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 4q माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 16q स्क्वायर माइनस p बाय r। और 1 मिनट यहाँ पर p मिस हो गया, तो यहाँ पर p चलता रहेगा एंड यहाँ पर बचेगा p, और यहाँ पर भी आ जाएगा इनके पास p। हम इस तरीके से अलग अलग करके भी लिख सकते हैं, और नहीं तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो ये हो चुके हमारे सॉल्यूशंस।
अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे ignu.math पर जाकर मैसेज कर सकते हैं। आज की क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।